गोल्ड H4 टाइम फ्रेम, अगर प्राइस हमको इस जोन में अगर लोअर टाइम फ्रेम में कोई कंफर्मेशन दिखाता है तो इसके टेस्ट पर हम लोग बेरिश कंटिन्यूशन देख सकते हैं और उसके फर्स्ट टारगेट इस जोन तक एम कर सकते हैं और सेकंड टारगेट इस जोन तक एम कर सकते हैं। अगर इधर कोई कंफर्मेशन नहीं आता है तो हम लोग फिर सेकंड जोन ये मॉनिटर करेंगे। इधर आने के बाद में अगर लोअर टाइम फ्रेम में कोई कंफर्मेशन दिखाता है तो हम लोग उसके फर्स्ट टारगेट इस लो तक एम कर सकते हैं, फिर सेकंड टारगेट इस लो तक एम कर सकते हैं, फिर थर्ड टारगेट इस लो तक एम कर सकते हैं। H2 टाइम फ्रेम के अंदर में भी सेम सेम जोन, अगर प्राइस फर्स्ट जोन से अगर कोई कंफर्मेशन देता है लोअर टाइम फ्रेम में तो हम लोग यहाँ से बेरिश कंटिन्यूशन देख सकते हैं और उसके फर्स्ट टारगेट इधर तक के लिए एम कर सकते हैं, सेकंड इधर तक के लिए और थर्ड इस जोन तक के लिए। अगर इधर कोई कंफर्मेशन नहीं आता है तो फिर हम लोग डायरेक्ट फिर सेकंड जोन देखेंगे। इधर आने के बाद में लोअर टाइम फ्रेम में कोई कंफर्मेशन देता है तो हम लोग यहाँ से बेरिश कंटिन्यूशन देख सकते हैं और उसके फर्स्ट टारगेट इस लो तक एम कर सकते हैं, सेकंड टारगेट इस लो तक एम कर सकते हैं और फाइनल टारगेट इधर तक के लिए एम कर सकते हैं। H1 टाइम फ्रेम, H1 टाइम फ्रेम के अंदर में अभी प्राइस जोन पे है, अगर टेस्टिंग कैंडल इस जोन के अंदर ही क्लोज करती है तो हम लोग यहाँ से बेरिश कंटिन्यूशन देख सकते हैं और उसके फर्स्ट टारगेट इस लो तक एम कर सकते हैं, सेकंड टारगेट इस लो तक और थर्ड टारगेट इस लो तक एम कर सकते हैं। अगर इधर कोई कंफर्मेशन नहीं आता है तो फिर हम लोग ये जोन मॉनिटर करेंगे। इधर आने के बाद में लोअर टाइम फ्रेम में कोई कंफर्मेशन देता है तो हम लोग यहाँ से बेरिश कंटिन्यूशन देख सकते और उसके फर्स्ट टारगेट इस जोन तक एम कर सकते, सेकंड इस जोन तक और थर्ड टारगेट इस जोन तक। M30 टाइम फ्रेम के अंदर में भी सेम जोन है। M30 टाइम फ्रेम के अंदर में भी सेम जोन है। बस आप लोग आपके व्यू कमेंट में शेयर करो।